वाले हैं हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कबीर की साखी। इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर में सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरुद्ध होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। जो गोपियां हैं उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। उन्होंने जो उद्धव की तुलना है ना, वो कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जल में रहते भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो आंसर है, गोपियों ने अनेक उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूत रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाया है। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता, मतलब उन्हें प्रेम के मतलब नहीं पता। वे उद्धव के योग्य संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। फोर्थ क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। कृष्ण क्या करते हैं, वो स्वयं न आते हैं, वो उद्धव को भेजते हैं उनके पास, गोपियों के पास। विरह की अग्नि में जलती हुई जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने पर योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियाँ की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया था। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अन्यायी प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्यायी प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है, जो गुड़ श्री कृष्ण भक्ति पर आस्था होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग कर देती है। उन्होंने खुद के लिए हरिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हरिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में हरणातापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वास्थ्यवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण ही
लगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति हार्दिक कोण स्पष्ट करें। तो उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपिया का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी के से अधिक कुछ नहीं है। हमारा 9 क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। हमारा 10 क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने के बात कहती है? उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूल के योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग के शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। 11 क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। साहसी गोपियाँ पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। व्यंग्यात्मक गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वह उद्धव को बड़भागी कहती है, क्योंकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूत रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। हमारा 12 क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमरगीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, भ्रमरगीत की मुख्य विशेषताएं हैं निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एकनिष्ठता के सामने कम है। गोपियों विरह वेदना झेल रही है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, वेगात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हरेल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी के भांति बताकर अन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, हंसतात्, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही हास्यगत होता है।